Hello students, welcome you again in chemistry class, and today we are going to take a very interesting topic, very amazing topic। और आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ में एल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग रिएक्शंस हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे। आप देखेंगे किस तरह से ये मेटल जो है वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप तैयार हैं इन रिएक्शंस को देखने के लिए? चलिए पहले इनके बारे में कुछ हम थ्योरेटिकल बात करेंगे, उसके बाद हम इनकी रिएक्शंस को परफॉर्म होते हुए देखेंगे। देखिए जैसा कि इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में एल्कलाइन अर्थ मेटल लिखे हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम, बेरियम। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होती जाती है, रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी सबसे कम है, इतनी कम है कि अगर आप इसे कोल्ड वाटर के साथ में, स्टीम के साथ में या हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी भी कम है लेकिन बेरिलियम से ज़्यादा है। कोल्ड वाटर के साथ मैग्नीशियम रिएक्शन नहीं करता है, उसका रीज़न ये माना जाता है कि मैग्नीशियम जो है वो पहले ही ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने सरफेस पर ऑक्साइड बना लेता है, इसलिए मैग्नीशियम डायरेक्टली वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसे हीट करते हैं तो हीट करने पर मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन को भी हम परफॉर्म होते हुए देखेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कैल्शियम, स्क्रॉन्शियम और बेरियम। ये तीनों ही ऐसे मेटल्स हैं जो कि काफ़ी रिएक्टिव हैं। इनकी जो रिएक्शन है वाटर के साथ में बहुत आसानी से हो जाती है। कैल्शियम की रिएक्शन मॉडरेट बेसिक रिएक्शंस है। जैसे ही कैल्शियम को आप वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। इसे भी हम परफॉर्म करते हुए देखेंगे। इसके अलावा फिर स्क्रॉन्शियम और बेरियम की रिएक्शन आगे आगे और विग्रस होती जाती है। हाइड्रोजन गैस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। चलिए देखते हैं इन मेटल की रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करें हैं बेरिलियम के बारे में। जैसा मैंने कहा बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो हम वाटर के साथ रिएक्शन इसकी नहीं शो करेंगे। हम इससे आगे वाले एलिमेंट की रिएक्शंस को शो करेंगे। देखिए जो एलिमेंट हमें दिख रहा है ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के अंदर एक लस्टर है। आपको ये भी पता है कि मैग्नीशियम को जलाने पर वो वाइट फ्लेम के साथ में बर्न होता है, लेकिन अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन को परफॉर्म होते हुए कि किस तरह। देखिए ठंडे वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी। जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो हीट करने के साथ साथ इसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है और आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने लग गया है और इसकी रिएक्शन जो है इट हैज़ बिकम मोर विग्रस, और ज़्यादा विग्रस ये रिएक्शन हो गई है। देखिए इसकी रिएक्शन और फास्ट हो गई है। ओके, अब बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम देखिए जैसा हमें पता है कि कैल्शियम जो मेटल है उसकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जब आप उसे कोल्ड वाटर में डालेंगे तो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कि कैल्शियम जो होता है जब रिएक्शन करता है तो बबल्स के साथ में कैल्शियम ऊपर आ जाता है, क्योंकि बबल्स स्टिक हो जाते हैं कैल्शियम मेटल के साथ में और उसे लाइट वेटेड बना देते हैं और इसीलिए कैल्शियम ऊपर की ओर आने लगता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करता है। चलिए देखते हैं किस तरह से ये रिएक्शन करता है। ये कोल्ड वाटर है हमारे पास में और कोल्ड वाटर के अंदर हम यहाँ एक मैग्नीशियम का पीस डालते हैं और देखिए मैग्नीशियम का पीस डाल रहे हैं और किस तरह से धीरे धीरे ऊपर आएगा और ये ऊपर आ गया है। देखिए, और ऊपर आने का रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर जो बबल्स प्रोड्यूस होते हैं उन बबल्स, एयर बबल्स या जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल है, वो लाइट वेट बना देते हैं इसको, इस वजह से ये ऊपर की ओर आने लगता है। ठीक है, क्लियर? देखिए अब बात करेंगे हम स्ट्रॉन्शियम के बारे में। स्ट्रॉन्शियम जो है जैसा हमने कहा इसकी रिएक्टिविटी मैग्नीशियम से, कैल्शियम से भी ज़्यादा है, तो इस वजह से जब इसको आप कोल्ड वाटर के अंदर डालते हैं तो इसकी रिएक्शन जो है कैल्शियम से भी ज़्यादा विग्रस होती है।
ठीक है, लेकिन इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं कि ये ब्लास्ट करें या एक्सप्लोजिव हो ये रिएक्शन, जैसा कि हमने एल्कलाइन मेटल के मैटर में देखा था। लेकिन यहाँ पर इनकी रिएक्शन विग्रस हो जाती है और ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होती है। ओके, ये स्ट्रॉन्शियम मेटल है हमारे पास में, और अब इसकी रिएक्शन को परफॉर्म होते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से। देखिए ये स्ट्रॉन्शियम है हमारे पास में और इसको हम वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं, और वाटर में ऐड करने के बाद इसकी रिएक्शन को आप विग्रस होता हुआ भी देखेंगे। ये देखिए स्ट्रॉन्शियम को हमने ऐड कर दिया है और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। यस, इसके बाद हम बात करते हैं बेरियम के बारे में। एज वी नो दैट बेरियम इज द लास्ट एलिमेंट इन दैट ग्रुप। इस ग्रुप में बेरियम जो है वो सबसे लास्ट एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली बेरियम की रिएक्टिविटी एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर आप इसे कोल्ड वाटर में डालते हैं तो ये मोस्ट विग्रस रिएक्शन शो करेगा। चलिए देखते हैं इसकी रिएक्शन किस तरह से होती है। लेट्स सी। बेरियम, ये देखिए बेरियम का पीस हमने वाटर के अंदर ऐड किया है, और इसको ऐड करने के बाद में आप इसकी रिएक्टिविटी देख सकते हैं कितना विग्रसली ये हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। बट इट इज़ नॉट एक्सप्लोजिव, ये एक्सप्लोजिव नहीं है, ठीक है, लेकिन रिएक्शन बहुत ही विग्रस है। ओके, देखिए ध्यान से ऑब्जर्व करें इसे, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए हम बात करते हैं आगे इनके बारे में। जैसे हमने ये सारी रिएक्शंस देखी बेरिलियम से बेरियम तक, ठीक है, और हमने देखा जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप गए हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती गई है। आई होप आपको ये रिएक्शंस अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि रिएक्शन को लिखने की बजाय या लिखवाने की बजाय दिखाना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो चीज़ आप देखते हैं, परफॉर्म होते हुए देखते हैं, वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आती है। इस तरह के और वीडियो के साथ में हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह के और वीडियो आगे से आगे मिलते रहें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।